हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज हम इंडियन हिस्ट्री के 116 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी काम आने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैराथन क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि ठीक है, उसमें पूछा क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की। आज देखो हमने दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस को रखा है एज पर स्टूडेंट डिमांड्स कि सर आप इंग्लिश में भी लाइएगा, तो हमने इंग्लिश में भी आपका क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एज वेल एज हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो जो आपका पहला क्वेश्चन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये आपको किस युग में देखने को मिलेगी। तो ये जो थी आपकी यानी कि कांस्य युग की देखने मिलेगी आपको, ब्रॉन्ज एज की। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता को यानी कि सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का जो नाम दिया था यानी वो जो विद्वान थे वो कौन थे, यानी इसमें जो स्कॉलर थे वो कौन देखने को मिलेंगे जिनके द्वारा यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को एज ए इंडस सिविलाइजेशन यानी कि नाम दिया गया था। तो ये जो थे इसमें आपको देखने को मिलेंगे यानी कि जॉन मार्शल। इसमें आपका राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो मांडा स्थल आपको देखने को मिलेगा ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये जो आपको तट देखने को मिलेगा वो चिनाब रिवर के तट पे यानी कि आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो ये आपको देखने को मिलेगा यानी जो जुते हुए खेत थे, यानी जो आपको खेत देखने को मिलेंगे उनके जुते हुए खेत के साक्ष्य का जो प्रमाण आपको देखने को मिलता है वो किस स्थल से आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स प्लोइंग फील्ड। ठीक है, आपको पता होगा अगर आपके किसी भी बच्चे के या आपके मतलब कि फादर अगर किसान होंगे तो जो हम आपके ट्रैक्टर्स या हेयर टिलर वगैरह से जो हम खेत को जोत देते हैं तो उसको बोला गया है। जो जोते हुए खेत के जो साक्ष्य देखने को मिलते हैं तो वो जो थे यानी कि आपको किस स्थल से देखने को मिलेंगे इसमें। तो जो आपको स्थल था वो कालीबंगा आपको देखने को मिलेगा जहां से यानी कि जोते हुए खेत के एविडेंस यानी कि मिले थे। ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को किस विद्वान ने यानी कि एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। इट मीन्स कि विच स्कॉलर कॉल्ड हड़प्पा एंड मोहनजोदारो द ट्विंस कैपिटल ऑफ एन एक्सटेंसिव एम्पायर। तो इसमें जो आप ये आपको देखने को मिलेंगे यानी कि जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो विद्वान थे यानी कि इसमें जो विद्वान देखने मिलेंगे यानी किसके द्वारा ये जो बात बोली गई थी कि यह जो है एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। ठीक है, तो ये जो बात बोली गई थी इसमें आपको ये देखने मिलेंगे स्टुअर्ट पिगट। ठीक है, उनका जो आपको नाम देखने मिलेगा स्टुअर्ट पिगट, इनका जो नाम है स्टुअर्ट पिगट। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस में देखने मिलेगा स्टुअर्ट पिगट, तो आप चेक कीजिएगा। पहले में आपका यहाँ पे चार्ल्स मैसन है तो ये तो होगा नहीं। ठीक, नेक्स्ट में देखो आपको सेकंड वाले में देखने मिलेगा स्टुअर्ट पिगट, तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह गोदीबाड़ा यानी कि प्राप्त हुआ। इट मीन्स द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नॉन पोर्ट डॉक यार्ड वॉज फाउंडेड। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा यानी कि जो सबसे विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह देखने को मिला था इट मीन्स गोदीबाड़ा। तो यानी कि हमें कहाँ से प्राप्त हुआ इसकी मैं बात करूँ तो ये आपको देखने को मिलेगा यानी कि लोथल में। तो इसमें आपको ऑप्शन यानी कि राइट ऑप्शन यहाँ पे डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के साथ यानी कि कुत्ता दफनाने के साक्ष्य किस सैंदव स्थल से यानी कि आपको देखने मिलेंगे यानी कि एट विच इन द साइट वाज एविडेंस ऑफ अ डॉग बuried विद ए ह्यूमन फाउंड। यानी कि इंसानों के साथ में जो कुत्ते के दफनाने के जो साक्ष्य देखने को मिलेंगे यानी मनुष्य के साथ में, तो ये जो आपको जगह देखने मिलेगी वो रोपड़ आपको देखने मिलेगी। इसमें राइट ऑप्शन आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो नामक स्थल की जो खोज की थी यानी कि ये किसके द्वारा की गई थी। तो इसमें आपको जो राखलदास बनर्जी देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये कौन थे? राखलदास बनर्जी। तो यानी कि राखलदास बनर्जी के द्वारा यानी कि कह सकते हैं इनके द्वारा यानी कि मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की गई थी। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप ऑप्शन में एक बार चेक कर सकते हो। तो राखलदास बनर्जी आपको यानी कि बी वाले ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। तो यानी हु डिस्कवर द साइट नेम मोहनजोदारो। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, सॉरी बी। ठीक है, आर डी बनर्जी इट मीन्स राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राखीगढ़ी यानी कि जो ये देखने को मिलेगा कहाँ पे स्थित है यानी कि राखीगढ़ी इज लोकेटेड इन। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा यानी कि हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगा, हरियाणा स्टेट के अंदर राखीगढ़ी। राइट ऑप्शन इसमें आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर 3 खंडों में विभाजित था यानी कि विच सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। तो ये जो आपको देखने मिलेगा यानी कि मतलब कह सकते हैं 3 खंडों में जो विभाजित किया गया था इसको। तो यानी कि वो कौन सी मतलब कि वो कौन सा मतलब कह सकते हैं जो आपका सभ्यता देखने मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा नगर था, सॉरी वो नगर पूछा। वो जो नगर था वो 3 भागों में जो करा था आपका यानी कि डिवाइड जो कर दिया था। तो ये आपको देखने मिलेगा यानी कि धोलावीरा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि डी वाला हो जाएगा जिसे 3 भागों में यानी कि विभाजित किया था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल रंगोई नदी के किनारे पे स्थित है। इट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑन द रंगोई रिवर। तो इसकी यदि मैं बात करूं तो ये जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको बनवाली देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि आपसे पूछा है वो कौन सा हड़प्पा स्थल था जो कि रंगोई नदी के किनारे। तो रंगोई नदी के किनारे कौन सा, यानी कि बनवाली। इसमें आपका राइट ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़े की हड्डियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं। इट मीन्स फ्रॉम विच साइट वर हॉर्स बोन्स फाउंड। तो ये जो आपको देखने को मिलेंगी यानी कि घोड़े की हड्डियां, ये आपको सुरकोटलार से आपको देखने को मिलेंगे, सुरकोटलार से। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि बी वाला हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ से आपको यानी कि घोड़े की हड्डियां के स्थल जो वो प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये कौन सा था, सुरकोटला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा पुरा स्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो महानिदेशक यानी कि देखने मिलता है वो कौन था, यानी कि हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द एक्सकेवेशन ऑफ द हड़प्पन साइट। तो इसमें जो ये देखने को मिलेंगे ये कौन थे, तो इसमें जो आपको जॉन मार्शल इसमें देखने को मिलेगा, यानी हड़प्पा जो ये पूरा स्थल है इसके समय में जो उत्खनन हुआ था तो उसमें जो आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे। ठीक है, इसमें जो आपको महानिदेशक देखने को मिलेंगे इट मीन्स डायरेक्टर जनरल, वो कौन थे, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपको जॉन मार्शल देखने को मिलेंगे। कौन थे, जॉन मार्शल। तो इसमें जो डायरेक्टर जनरल थे वो कौन थे, जॉन मार्शल। तो पहला ऑप्शन तो आपका है नहीं क्योंकि पहले में आपका अलेक्जेंडर कनिंघम दिया हुआ है। ठीक है, तो जॉन मार्शल आपको देखने को मिलेंगे, यानी कौन से वाले ऑप्शन में, इसमें आपका यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से पूछा है आपसे कि असुमिलित युग्म का चयन कीजिए। इट मीन्स आपको जो मिसमैच पेयर है वो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा वाला यानी कि गलत है। तो एक तरफ यानी कि आपके लेफ्ट साइड में स्थल इट मीन्स साइड दी हुई है, नेक्स्ट राइट साइड में आपके रिवर्स दिए हुए हैं। तो जो इसमें यानी कि मिसमैच है, देखो मोहनजोदड़ो की यदि हम बात करें तो यानी कि इंदस में, ये बात सही है। ठीक है, लोथल की बात करें तो ये आपका भगवा रिवर पे, ये भी सही है। कालीबंगा की बात करें तो आपका सतलज रिवर पे है क्या, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा वाला सतलज रिवर पे नहीं। अच्छा, आप देखो कमेंट में बताइएगा कि जो कालीबंगा है साइट यानी कि ये किस नदी पे स्थित है। ठीक है, ये जो ये यानी किस रिवर पे, तो आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर कालीबंगा। ठीक है, तो वैसे आपका यहाँ पे ये सी वाला गलत हो जाएगा। चंदूजड़ों की बात करें तो आपको इंदस रिवर पे ही देखने को मिलेगा। तो जो मिसमैच पेयर आपका यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला कालीबंगा। तो आप बताना है किस रिवर पे, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा इसका आंसर सी वाले का, कि कालीबंगा जो रिवर है वो मतलब सॉरी, हाँ ये सॉरी, कालीबंगा जो साइट है वो किस रिवर पे है। ठीक है, कालीबंगा जो साइट है वो किस रिवर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का जलवायु परिवर्तन से पतन का विचार यानी कि देने वाला जो पूरा तात्विक जो आपको देखने को मिलेगा, यानी द आर्कोलॉजिस्ट who suggest that the Indus Valley civilizations declined due to the climate changes। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो जलवायु परिवर्तन देखने को मिलता है उसका जो पतन का विचार था, इसमें जो ये मतलब कि कह सकते हैं जो आर्कोलॉजिस्ट देखने को मिलेंगे ये कौन थे जिसको यानी इन्होंने डेक्लाइन किया था, यानी क्यों, क्योंकि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज कंडीशन की वजह से, इट मीन्स जलवायु परिवर्तन की वजह से। तो इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे यानी कौन थे, आप बताइएगा। क्या ये जो थे यानी कि आपके ये थे, यानी कि इसमें जो ऑप्शंस में आपके दें कि ये अमलानंद घोष, ये आपके एम एस वर्ष इट मीन्स जिसे हम माधव स्वरूप वर्ष बोलते हैं, या आपके ये थे एस आर राव, या इसमें हम बात करें आपके ये थे यानी कि मॉर्टाइमर व्हीलर। तो इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे वो कौन थे, तो अमलानंद घोष इसमें देखने को मिलेंगे जिनके द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया था। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन मार्शल ने किसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा दी थी। इट मीन्स व्हाट डिड जॉन मार्शल कॉल बी अ वंडरफुल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। तो यानी कि जिनको ये बात बोली गई थी यानी कि कॉल आ वंडरफुल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। तो ये जो आपको देखने मिलेंगे तत्कालीन विश्व के जो आश्चर्यजनक के निर्माण की संख्या जो दी गई थी, तो जॉन मार्शल ने किसको दी थी, तो ये जो थे आपके वो मतलब की जगह जो आपको देखने मिलेगी इसमें, तो ये विशाल स्नानागार देखने मिलेगा। ठीक है, विशाल स्नानागार इसमें आपको देखने मिलेगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, विशाल स्नानागार, इट मीन्स द ग्रेट बाथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी कि असुमिलित, इट मीन्स वही आपसे पूछा कि कौन सा पेयर है जो कि आपका मिसमैच है। ठीक है, जो आपका गलत मिला हुआ। तो एक तरफ आपको लेफ्ट साइड में साइड दी हुई है, नेक्स्ट साइड में इनकी खोजकर्ता दिए हुए, इट मीन्स जो डिस्कवरर आपको देखने मिलेंगे यानी जिनके द्वारा उस साइट को खोजा गया स्थल को। तो एक बार चेक कर लीजिए कि कौन सा वाला इसमें मिसमैच है आपका। लोथल की बात करें तो क्या लोथल यानी कि एस आर राव के द्वारा किया गया था, ये आपके सही देखने मिलेगा ये वाला। क्या चंदू जड़ों को यानी कि एन जी मजूमदार जी के द्वारा किया गया था, ये भी सही है।
कि आपका रंगपुर यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था, यहाँ पे आपका गलत है, ठीक है, इनके द्वारा नहीं किया गया था। और सुतका गैंडा की यदि हम बात करते हैं, क्या ये ओरल स्टेन के द्वारा किया गया था, यहाँ पे सही है। इसका भी देखो आप कमेंट में बताइएगा कि रंगपुर जो आपका ये साइट है, स्थल है, ये वो कौन खोज करता था जिनके द्वारा यानी कि इसको खोजा गया था। तो आप इसका भी आंसर कमेंट में दीजिएगा। देखो अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर, जो देखो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं इन लेक्चर, ठीक है, लेक्चर के दौरान में, तो अगर यदि आप उसका आंसर दोगे, ठीक है, आप कमेंट में लिखोगे तो आप उसे भी याद रख पाओगे, ठीक है, तो पेपर में वहाँ पे आप गलत नहीं करोगे। तो आप कमेंट में आंसर जरूर दिया करो। तो इसमें जो आपका मिसमैच पेयर यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। उसमें पूछा क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल से क्रमशः वक्राकार ईंटें व अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं, तो यानी कि फ्रॉम विच आर्कोलॉजिकल साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर कर्व्ड ब्रिक्स एंड डेकोरेटेड ब्रिक्स फाउंड रेस्पेक्टिवली। यानी जो आपको कर्व ब्रिक्स, इट मीन्स एक तो आपके कर्व ब्रिक्स हो गए जो कि वक्रकार ईंटें हैं, ठीक है, और डेकोरेटेड ब्रिक्स इट मीन्स जो कि आपको अलंकृत यानी कि ईंटें प्राप्त देखने को मिलेंगी। तो ये जो था यानी कि इसमें किस जगह से आपको देखने को मिलेंगी, तो ये जो थी आपकी मैं बात करूं, जो आपको चंदूजड़ो और कालीबंगा देखने को मिलेगा। तो आप एक बार ऑप्शन में चेक कर सकते हो। तो देखो आपको पहले वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा यानी कि कालीबंगा और आपका चंदूजड़ो, ठीक है, कालीबंगा चंदूजड़ो, इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल में R37 कब्रिस्तान का प्रमाण मिला। इट मीन्स एविडेंस ऑफ द R37 सिमेट्री वॉज फाउंड एट विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा यानी कि कब्रिस्तान का जो प्रमाण था, यानी कब्रिस्तान कौन सा, R37, ठीक है, तो ये जो था ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि हड़प्पा में। तो हड़प्पा के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे उसके यानी कि प्रमाण मिले, ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्राप्त ईंटों का जो अनुपात आपको देखने को मिलेगा, तो उसका जो रेशियो है, इट मीन्स यानी कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ब्रिक्स फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये जो आपको रेशियो देखने को मिलेगा, वो जो रेशियो था आपका 4:2:1, ठीक है, ये जो रेशियो था ध्यान रखिएगा कितना था, 4:2:1। तो आप एक बार ऑप्शन में चेक कर सकते हो क्या हमारा ये है, यहाँ पे देखो 246 है, ये गलत हो जाएगा, 135 ये भी नहीं है, 142 ये भी नहीं है, यानी कि 4:2:1। तो आप डी वाले में चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभा व समिति को किसमें प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। इट मीन्स इन विच टेक्स्ट आर सभा एंड समिति कॉल्ड दी टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति। तो ये जो आपको देखने को मिलेंगे यानी कि किसके द्वारा यानी ये बात मतलब बोली गई थी, जिसमें आपकी यानी कि सभा और समिति को यानी कि मतलब किस प्रजापति की दो पुत्री कहा गई हैं। तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो अर्थवेद के अंदर ये बात बोली गई है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि डी वाला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वैदिक आर्य की प्राचीनतम संस्था थी। इन विच, यहाँ पे पूछा है इंग्लिश में कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द वैदिक आर्यंस। सो वैदिक आर्यन का जो सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा वाला देखने को मिलेगा, आपका ध्यान रखिएगा, इसमें राइट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा वेदित, ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैदिक सभ्यता में किस नदी को नदीमा या देवितमी या अम्बेतमी कहा गया, यानी इन दी वैदिक सिविलाइजेशन विच रिवर वॉज कॉल्ड नदीतमा, आपका देवितमा और आपका अम्बितमा। तो ये जो देखने को मिलेंगे ये किस रिवर से आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि ये जो यहाँ पे, क्योंकि देखो ये वैदिक सभ्यता में से पूछा और इसमें ये जो थे वो यानी नदी के बारे में पूछा। तो ये जो आपको नदी देखने को मिलेंगे यानी किस नदी के देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको सरस्वती के देखने को मिलेंगे, जिनको मतलब कि ये नाम बोले गए थे यानी कि नदितमा, देवितमा, ठीक है, देवित में और अमित में। तो ये जो थी यानी कौन थी, सरस्वती। तो जो सरस्वती नदी है इसको मतलब इस नदी को बोला गया यानी कि इन नामों से। तो ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो कौन सी, सरस्वती। तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपको यानी कि ऑप्शन एक बार चेक कर सकते हो क्या सरस्वती आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे बी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, सरस्वती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को यानी क्या कहा जाता है कि इन दी ऋग्वेदिक पीरियड ए वोमन हु रिमेन अनमैरिड थ्रू आउट हर लाइफ वॉज कॉल्ड। यानी कि यदि देखो कोई स्त्री यदि वो अविवाहित है यानी कि अपने आजीवन काल में, तो उसे ऋग्वेदिक काल में यानी क्या कहा जाता था। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा अमाजू, यानी उसको क्या बोला जाता था, अमाजू। तो आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलज तथा आपको जो चिनाब नदी देखने को मिलेगी इसका जो ऋग्वेदिक कालीन क्रमशः है यानी वो क्या नाम था, एंड द ऋग्वेदिक नेम्स ऑफ द सतलज एंड चेनाब रिवर आर रेस्पेक्टिवली। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा यानी कि वो जो नाम था वो ध्यान रखिएगा, ये
शत्रुघ्न और आपको देखने मिलेगा अश्किनी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि ए वाला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थाय इंद्रिय का भाग नहीं है। इट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रस्थाय अंतरिणी। तो ये जो देखने मिलेगा इसमें किसका पार्ट नहीं था, तो ध्यान रखिएगा इसमें वेद का पार्ट आपको नहीं देखने मिलेगा। इट मीन्स ये वेद का भाग नहीं है, जो कि आपको ये देखने मिलेगा क्या, प्रस्थाय नत्रिय। ठीक है, तो इसमें होगा राइट ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का जो दार्शनिक संवाद देखने को मिलेगा वो किस उपनिषद में है, यानी कि इन विच उपनिषद इज द फिलोसफिकल डायलॉग बिटवीन याज्ञवल्क्य और आपकी गार्गी डिस्क्राइब्ड। तो ये जो देखने को मिलेगा यानी ये किस में आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा जो आपका ये बृहदारण्यक ने किया है तो इसमें आपको देखने को मिलेगा यानी कि बृहदारण्यक। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद यानी गद और पद में वर्णित है। इट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज कंपोज्ड इन बोथ प्रोज एंड वर्स। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा नहीं प्रोज एंड वर्स, तो ये आपको यजुर्वेद के अंदर देखने को मिलेगा। किसमें, तो ध्यान रखिएगा ये जो आपको देखने को मिलेगा यजुर्वेद के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। तो एक बार आप ऑप्शन चेक करो क्या यजुर्वेद हमारा किसी ऑप्शन में है। तो देखो हमारा यजुर्वेद आपको बी वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे वेदांत भी कहा जाता था, यानी कहा जाता है सॉरी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वेदांता। तो वेदांता के जो नाम से मतलब कि जाना जाता था, ये जो आपको देखने मिलेंगे उपनिषद आपको देखने मिलेंगे। इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि डी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड द्विज के अंतर्गत शामिल नहीं है, शामिल नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्नस वाज नॉट इंक्लूडेड अंदर, ये जो देखने मिलेगा आपका यानी कि वीजा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको, यानी द्विज के नाम से मतलब जाना गया जो आपका ये वर्ण है द्विज, तो ये इसमें शामिल जो नहीं था ये यानी किस में देखने मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपका शूद्र के अंदर आपको देखने मिलेगा। इसमें आपका राइट ऑप्शन डी वाला आपका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 आश्रमों में वानप्रस्थ आश्रम की जो आयु व्यवस्था आपको देखने मिलेगी, यानी कि ये कब से कब तक आपकी देखने मिलेगी, यानी कि आयु व्यवस्था। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें जो आयु व्यवस्था के बारे में पूछा तो ये देखो आपको मिलेगी 50 से लेके यानी कि 75 वर्ष तक। ठीक है, 50 से लेके 75 वर्ष ईयर आपको देखने मिलेगी इसमें। तो एक और आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। तो देखो आपको ये जो आंसर है यानी कि सी वाले ऑप्शन में देखने मिलेगा, यानी 50 से 75, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक कालीन दशराग युद्ध किस नदी के तट पर यानी कि लड़ाया गया था। तो ये जो देखने मिलेगा ऑन द बैंक्स ऑफ द विच रिवर वाज द ऋग्वैदिक दशराजन वॉर, यानी कि इट मीन्स जिसे हम बैटल ऑफ 10 किंग्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो फॉर्ट बैटल ऑफ 10 किंग्स फॉर्ट, तो ये जो आपको देखने मिलेगा वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था। जो नदी का इसमें जो आपको तट देखने मिलेगा यानी कि कौन सा तट था, तो ध्यान रखिएगा ये इसमें आपका परुष्णी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरिष्ठा शब्द किसके लिए यानी कि प्रयुक्त हुआ है, तो यानी फॉर व्हाट हैज द वर्ड नरिष्ठा बीन यूज्ड। तो ये जो आपको शब्द देखने को मिलेगा वो यानी कि सभा के लिए यूज हुआ, इट मीन्स असेंबली के लिए। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका बी वाला देखने को मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान किस विद्वान ने माना था। इट मीन्स विच स्कॉलर कंसिडर्ड तिब्बत टू बी दी ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा यानी ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस, तो ये यानी कि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आपको देखने मिलेगा, इट मीन्स। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देवताओं में से पृथ्वी श्रेणी का जो देवता नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटीज इज नॉट अ डेटी ऑफ द अर्थ कैटेगरी। तो इसमें जो आपको ऑप्शन राइट देखने को मिलेगा वो डी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि उषा, क्योंकि इसमें पूछा है कि देवताओं में से जो पृथ्वी श्रेणी का देवता नहीं है वो कौन है, यानी आपको देखने को मिलेंगे उषा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि डी वाला आपको देखने को मिलेगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम था वो क्या था। ठीक है, देखो काफी इजी क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ द महावीर स्वामी। जो महावीर स्वामी के जो बचपन का आपको नाम देखने को मिलेगा वो क्या था, वर्धमान। आपको सभी को पता होगा, तो इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था, वर्धमान। तो इसमें आपका ऑप्शन में वर्धमान देखने को मिलेगा। तो वर्धमान यानी कि आपको कौन से सी वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा, वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। देखो ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि एट विच प्लेस डिड लॉर्ड महावीर गिव हिज फर्स्ट sermon। तो यानी कि इन्होंने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था यानी कि जो भगवान महावीर स्वामी जी थे, तो ये कहाँ पे दिया था, तो ध्यान रखिएगा ये आपका जो विपुंचलाचल, ठीक है,
विपुंचलाचल जो पहाड़ी थी यानी कि इस पे यानी कि भगवान महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो दिस लिस्ट। तो यहाँ पे जो आपको लिस्ट दी हुई है यानी कि एक तरफ आपको सूची फर्स्ट के अंदर यानी कि जो कि जैन तीर्थ के बारे में बताया हुआ, और सूची सेकंड के अंदर जो उनसे प्रतीक सिंबल है वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, जो आपका यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ जो आपको ऋषभ देव देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो ऋषभ देव यानी कि ये किस चीज के सिंबल को आपको डिनोट करते हैं। ऋषभ देव की मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा ये आपके वृषभ को यानी कि प्रतीक है, ये आपके वृषभ राशि जो देखने को मिलेगी उसके प्रतीक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन आप एक बार चेक करो, यहाँ पे तो ये शंख दिया हुआ। अच्छा देखो, शंख की यदि मैं बात करूं तो शंख किस चीज को आपको रिलेट करेगा, जो अरिष्ट नेमी की यदि हम बात करें, जो शंख है ना यहाँ पे, ये जो आपको देखने को मिलेगी जैन तीन तरकर, इसमें आपको अरिष्ट नेमी देखने को मिलेंगे, अरिष्ट नेमी, ठीक है। तो इसमें आपको कौन देखने मिलेंगे, अरिष्ट नेमी। एक बार आप और ऑप्शंस को चेक कर लीजिए। सो देखो आपको ये अरिष्ट नेमी सेकंड वाले में हो गया ना। तो देखो सेकंड वाले का यानी कि आपको कौन सा देखने को मिलेगा, ये शंख रिलेट हो गया, यानी बी वाले का 1 देखने को मिलेगा आपका। तो बी वाले का यहाँ पे 1 देखने को मिलेगा। और ये ऋषभ देव का आपका वृषभ देखने को मिलेगा। तो आप वृषभ देखो कौन से में, यानी कि 2 में। तो ए का यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो जैसे कि ए का हमारा 2 था, आप पहले ऑप्शन चेक करो क्या ए का 2। देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए का 2 नहीं, यहाँ पे ए का 2 नहीं, ए का 2 अभी हमारा यहाँ पे, और बी का हमारा 1 था। देखो वैसे ऑप्शन हमें मिल चुका है कि ए का 2 हमारा 2 वाला ऑप्शन था, ठीक है, और बी का हमारा 1 था। तो यहाँ पे बी का 1 नहीं है तो ये भी एलिमिनेट कर दिया। तो हम देखो इस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। और आपका देखो सी का 3 हो जाएगा, डी का 4, ठीक है। तो सी का यानी कि पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा, पार्श्वनाथ का यदि हम बात करें तो सी का तो 3 है, यानी कि ये आपका सर्प को इंडिकेट करता है। और भगवान स्वामी की बात करें, सॉरी भगवान महावीर स्वामी की बाक करते हैं, तो आपका ये लॉइन यानी जो कि सिंह को मतलब कि एज ए प्रतीक है, सिंह के प्रतीक। तो ये आपको जो ऑप्शन है ये देखने को मिलेंगे। इसमें आपका सीक्वेंस यानी कि डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने, यानी कि जो ये भगवान महावीर स्वामी थे, यानी कि इनका जो 5वां मतलब कह सकते हैं महाव्रत जोड़ा, यानी कि वह कौन सा था। इट मीन्स महावीर स्वामी एडेड द 5th महाव्रत विच वन वॉज इट। तो इसमें जो आपको देखने मिलेगा यानी कि ये कौन सा देखने मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा इनका ब्रह्मचार्य का आपको देखने मिलेगा, ठीक है, जो कि आपका 5वां यानी कि 5th महाव्रत आपको देखने मिलेगा। तो इसमें कौन सा जोड़ा था, ये आपका जिसे हम मतलब कि सेलिबेसी के नाम से मतलब कि जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का जो नाम देखने मिलेगा, यानी इनका जो प्रथम शिष्य था उसका नाम क्या था, यानी कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट डिसिपल। देखो शिष्य को यानी कि क्या बोलते हैं, डिसिपल, ध्यान रखिएगा। तो ऑफ लॉर्ड महावीर, तो ये जो थे यानी कि इनके प्रथम मतलब शिष्य वो जो थे, तो ध्यान रखिएगा उनका नाम था जमाली, ठीक है। इनके जो प्रथम शिष्य आपको देखने वो कौन थे, यानी कि जमाली। तो आप एक और ऑप्शन चेक करो क्या उनके जमाली लिखा हुआ कहीं पे, देखो आपके ये यहाँ पे देखने मिलेंगे ऑप्शन ए में। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन त्रिरत्नों में कौन शामिल नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। तो इसमें जो आपको देखने मिलेंगे यानी कि जो शामिल नहीं थे, तो यानी कि इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये जो आपको देखने मिलेंगे यानी कि ये सम्यक व्यायाम, यानी कि इट मीन्स राइट एक्सरसाइज आपको देखने मिलेगी, यानी सम्यक व्यायाम, जो कि आपके किसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा, जो कि जैन त्रिरत्नों में यानी कि शामिल नहीं है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की किस घटना को यानी कि महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स विच इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ महात्मा बुद्ध इज नॉन एज महाविनिष्क्रमण। तो ये जो इनको देखने में लगी यानी महाविनिष्क्रमण, तो ध्यान रखें उनके गृह त्याग को बोला गया था, यानी कि उनके किसको बोला गया था, ये गृह त्याग को। तो आपका इसमें जो ऑप्शन देखने में लगेगा वो गृह त्याग देखने में लगेगा, ठीक है। तो आप एक बार चेक करो, यानी जिसे हम बोलते हैं लिविंग होम, इट मीन्स रिनाउंसिएशन। तो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ मतलब कि एक तरफ आपको जो ये देखने मिलेंगे यानी कि सूची 1 के अंदर यानी कि बौद्ध संगीति देखने को मिलेंगी, और नेक्स्ट साइड में आपको जो कि उनसे रिलेटेड जो स्थान है, प्लेस, वो देखने को मिलेंगे, ठीक है, बौद्धिस्ट काउंसिल। सो क्वेश्चन में यही पूछा कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें जो आपकी लिस्ट 1 दी हुई यहाँ पे कि प्रथम बौद्ध संगीति, यानी जो कि आपकी फर्स्ट काउंसिल थी, यानी कि
तो ये जो देखने को मिलेगी यानी कि जो प्रथम बौद्ध संगीति थी, तो इसकी मैं बात करूं तो ये आपकी कहाँ पे देखने को मिली थी, यानी कि आपकी राजगृह में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यानी कि पहले वाला का ए से 2 मैच हो जाएगा। और द्वितीय बौद्ध संगीति की यदि मैं बात करूं तो द्वितीय बौद्ध संगीति ये आपकी वैशाली में देखने को मिलेगी, तो इसमें आपका बी का 3 हो जाएगा। और तृतीय बौद्ध संगीति की यदि मैं बात करूं तो ये जो थी आपकी पाटलिपुत्र में देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे सी का 4 हो जाएगा। और जो आपको चतुर्थ बौद्ध संगीति थी तो ये आपको देखने को मिलेगी यानी कुंडल 1 के अंदर, तो आपका यहाँ पे डी का 1 हो जाएगा। तो यानी कि ए का 2 आपको देखने को मिलेगा। एक बार ऑप्शंस में चेक कीजिए क्या ए का 2 हमारे कितनों में, देखो ए का 2 हमें हमारे 2 ऑप्शंस में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे तो है नहीं, ये गलत हो गया। और ए का 2 यहाँ पे था बी में, ठीक है। तो अभी तो ये एक बार देखेंगे इस वाले को, और ए का देखो यहाँ पे नहीं है तो इसको देखेंगे डी वाले को। और बी का हमारा क्या ऑप्शंस था, बी का चेक कीजिए, तो बी का हमारा यानी कि था 3, तो बी का 3 देखो किस में है, तो देखो बी का 3 हमारा कौन से वाले ऑप्शन में देखने, देखो बी का 3 यहाँ पे भी अभी हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एक बार सी का चेक करो, तो सी का कौन सा था हमारा, तो सी का हमारा देखने को मिलेगा यहाँ पे यानी कि 4। सी का कौन सा ऑप्शन था यहाँ पे 4, तो एक बार चेक करो ऑप्शंस में क्या सी का 4 कौन से में है। देखो सी का 4 आपको बी वाले ऑप्शंस में देखने को मिलेगा, सी का 4, तो हमारा यहाँ पे ये वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी का 1 है, ये गलत हो गया, ठीक है, डी वाला ऑप्शन। तो आपका राइट ऑप्शन यानी कि बी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध ग्रंथ में संघ की स्थापना तथा संघ के नियमों की विवेचना की गई है। तो ये जो आपको देखने को मिलेगी, इन विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द संघ एंड इट्स रूल डिस्कस्ड। तो ये जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे वो विनय पिटक में आपको देखने को मिलेंगे, विनय पिटक, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को क्या कहा जाता था, व्हाट वाज द एडमिशंस इनटू अ संघ कॉल्ड बुद्धिज्म। तो ये जो देखने को मिलेंगे आपके इसमें, तो उनको जो क्या कहा, उनको कहा जाता था यानी कि उपासमता, तो ध्यान रखिएगा उपासमता बोला जाता था, इसमें आपका राइट ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुमिलित कथन का चयन कीजिए, सेलेक्ट द मिसमैच स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है, जो कि मतलब कि उनके नाम दिए हुए हैं कि बचपन के नाम, माता पिता के नाम, पुत्रों के नाम, वो आपको मैच करने के इसमें आपका कौन सा यानी गलत देखने को मिलेगा, इट मीन्स जो मिसमैच स्टेटमेंट है। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ उसमें बताया है कि गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम था यानी कि क्या उनका बचपन का नाम यानी कि सिद्धार्थ था, तो ध्यान रखिएगा यानी कि इट मीन्स बुद्धदास जो चाइल्डहुड नेम था क्या सिद्धार्थ था, तो आपको ये सही देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के जो पिताजी का नाम देखने को मिलेगा, क्या उनका जो नाम था यानी कि शुद्धोधन देखने को मिलेगा, तो ये भी यहाँ पे सही देखने को मिलेगा यानी करेक्ट मैच है। नेक्स्ट आपका है कि गौतम बुद्ध की जो माताजी का नाम देखने को मिलता है, क्या उनका नाम यानी कि प्रजापति गौतमी था, तो ये गौतम बुद्ध की माताजी का जो नाम था प्रजापति गौतमी नहीं था, तो ठीक है, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप अच्छा ये कमेंट में ये भी बताना आप कि जो गौतम बुद्ध की माताजी थी यानी उनका जो नाम था वो क्या था, ठीक है, आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का जो नाम देखने को मिलता है यानी क्या उनका नाम राहुल था यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का, तो यहाँ पे ये भी सही देखने मिलेगा। जो मिसमैच पेयर थी आपकी यहाँ पे सी वाला देखने मिलेगा, तो आपका जो इसमें ऑप्शन है यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवत गीता व विष्णु पुराण में किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है, यानी विच जैन तीर्थंकर इज मेंशन इन दी भगवत गीता एंड विष्णु पुराण। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा यानी कि किस में देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपका ऋषभ देव में आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, यानी कि वेयर इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ द लिंग वर्शिप फाउंड। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा यानी कि कह सकते हैं जो आपकी ये लिंग पूजा का जो यानी कि उल्लेख देखने को मिलेगा, ये किस में देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपका मत्स्य पुराण में देखने को मिलेगा, इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वामन पुराण के अनुसार यानी कि निम्न में से शैव संप्रदाय की जो शाखा नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वामन पुराण विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ द सेवा सेक्ट। तो ये जो देखने को मिलेगा यानी कि आपका किस में देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपका नाथ संप्रदाय के अंदर देखने को मिलेगा, यानी कि जिसके अंदर यानी कि ऐसा बोला गया जो आपका ये वमन पुराण है ना, सो वमन पुराण के अनुसार यानी कि इसमें जो शैव संप्रदाय देखने को मिलेगा इसकी यानी कि शाखा नहीं है, तो ये किस में नहीं थी, तो नाथ संप्रदाय में नहीं थी, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान कृष्ण का जो आपको देखने को मिलेगा यानी कि प्रथम उल्लेख वो यानी किस उपनिषद में देखने को मिलेगा, यानी कि किसका पूछा था, ध्यान रखिएगा भगवान कृष्ण का, इट मीन्स इन विच उपनिषद इज अ लॉर्ड कृष्ण फर्स्ट मेंशन। तो ये जो थे यानी कि किस में देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा जो आपका ये छानोदय, ठीक है, ये जो आपको देखने को मिलेगा 1 सेकेंड, ये जो था यानी कि छानोदय उपनिषद, ठीक है, ये इनका कौन सा था, छानोदय उपनिषद, ये आपको देखने को मिलेगा छानोदय उपनिषद, जिसके अंदर यानी कि
आपको भगवान कृष्ण का प्रथम उल्लेख देखने को मिलेगा। तो छांदोग्य उपनिषद में आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें आपका यानी कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपको देखने को मिलेगा, छांदोग्य उपनिषद। तो आपका राइट ऑप्शन इसमें डी वाला करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर देखो अब तक ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए ताकि ये वीडियो और स्टूडेंट तक पहुंच सके। ठीक है, हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मैग्नेथीज ने कृष्ण को किस नाम से यानी कि उल्लेखित किया है। सो बाय व्हाट नेम डिड मैग्नेथीज रेफर्स टू कृष्णा। तो इसमें जो आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेंगे यानी किसके द्वारा यानी कि ये उल्लेखित किया गया था यानी मैग्नेथीज ने कृष्ण को। तो इसमें जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिलेगा यानी कि सी वाला देखने को मिलेगा यानी कि हेरेकल्स। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो इसमें जो देखने को मिलेगा यानी विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है यानी कौन सा हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका सही ऑप्शन यानी कि देखने को मिलेगा। देखो ये तो थे नहीं, ईद उल फितर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही आपके सावे मराज देखने को मिलेंगे, ना ही आपके ईद उल उदा देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपका जो बचा हुआ ऑप्शन यानी कौन सा जो थे ये ध्यान रखिएगा, ईद उल मिलाद उल नबी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है यानी कि डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म का जो संस्थापक यानी किसे माना जाता है यानी हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर्स ऑफ इस्लाम। तो इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे ये प्रॉफेट मोहम्मद देखने को मिलेंगे यानी कि इसमें आपका राइट ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसा मसीह को यानी कि 33वीं ईस्वी में सूली पर किसने चढ़ाया था। तो ये जो देखने को मिलेगा इसमें यानी कि किसने चढ़ाया था, तो ध्यान रखिएगा रोमन गवर्नर जो कि पॉन्टियस ने। ठीक है, तो इसमें आपका यानी कि राइट ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ईसाई धर्म का जो तत्व नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्रिश्चियन ट्रिनिटी। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा इसमें ध्यान रखिएगा, तो इस बार भक्ति को यानी कि बोला गया। ठीक है, जिसमें ईसाई धर्म में, तो इसमें आपका देखो यहाँ पे तो गॉड द फादर बोला गया, तो ये तो आपको यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, गॉड द फादर के बारे में बोला ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मतलब इसमें नहीं पूछा है ना कि निम्न में से ईसाई धर्म का त्रिनेत्र नहीं है। तो देखो आपका ईश्वर भक्ति मैंने बताया था अभी। ठीक है, इट मीन्स डिवोशन अप टू गॉड। तो इसमें आपका ये वाला देखने को मिलेगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चयन कीजिए। इट मींस मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, आपको कोड्स का यूज करके सही ऑप्शंस आपको देना। आप देख सकते हो कि सूची 1 में आपको महाजनपद देखने को मिलेंगे और सूची 2 में आपको उनकी जो राजधानी इट मीन्स कैपिटल्स देखने को मिलेंगी। तो एक और ऑप्शंस को चेक करते हैं। यदि हम अंग की बात करें तो इसकी जो यानी कि जो अंग महाजनपद था इसकी जो आपको कैपिटल देखने को मिलेगी वो क्या देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखिए कि चंपा आपको देखने को मिलेगी ए वाले की, यानी ए का आपको 4 देखने को मिलेगा चंपा। ठीक है, ए का जो अंग का जो मतलब अंग महाजनपद की जो कैपिटल थी वो चंपा थी। और गांधार की यदि हम बात करें तो गांधार की आपको जो देखने को मिलेगी कैपिटल वो क्या देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा तक्षशिला, यहाँ पे आपका बी का 3 हो जाएगा। और सूरसेन की यदि मैं बात करूँ तो सूरसेन की जो कैपिटल आपको देखने को मिलेगी वो मथुरा देखने को मिलेगी। ठीक है, मथुरा राजधानी सूरसेन महाजनपद की, तो उसमें आपका सी का ये हो जाएगा 1। और मगध की यदि हम बात करें तो मगध की क्या देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखिए मगध की आपकी ये गिरिवराज देखने को मिलेगी यानी कि डी का 2 हो जाएगा। तो आप एक और सीक्वेंस चेक कीजिए, यानी ए का 4 हो गया और बी का आपका 3 हो गया, सी का आपका 1 हो गया और डी का आपका 2 हो गया, यानी कि 4 3 1 2। तो एक बार आप ऑप्शन में चेक कर सकते हो 4 3 1 2 किस में है। सो 4 3 1 2 आपको देखो सी वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा, यानी कि 4 3 1 2 अकॉर्डिंग टू ये जो हमने बनाया सीक्वेंस उसी के बेसिस पे आपका राइट ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने सोन तथा गंगा नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। विच रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ द पाटलिपुत्र एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सन एंड द गंगा रिवर्स। तो ये जो आपको देखने को मिलेंगे यानी किसके द्वारा की गई थी, तो ध्यान रखिएगा उदयन के द्वारा। इसमें आपका राइट ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश का जो संस्थापक देखने को मिलेगा वो कौन थे, यानी हु वाज द फाउंडर ऑफ द नंदा डायनेस्टी। तो जो नंदा डायनेस्टी के मतलब कह सकते हैं जो संस्थापक देखने को मिलेंगे वो यानी कौन थे, तो इसमें आपका ए वाला देखने को मिलेगा यानी महाजनपद नंदा। तो आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों का जो उल्लेख देखने को मिलता है वो किस ग्रंथ में देखने को मिलेगा, इन विच द टेक्स्ट इन द मेंशन ऑफ द 16th महाजनपद फाउंड। तो ये जो यानी कि आपको देखने को मिलेंगे यानी किस में थे, तो ध्यान रखिएगा ये आपके इसमें एक तो आपको ये देखने को मिलेंगे यानी इसमें अंगुत्तर निकाय में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो आपका एक तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही देखने में मिलेगा। और एक बार चेक करो ऑप्शंस क्या किसी और में भी है आपका, देखो इसमें भी देखने में मिलेगा, यानी कि ये क्या इसमें थे मिलिंद पै, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, बी वाला गलत हो जाएगा, इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। क्या भगवती सूत्र में थे, तो ये सही देखने में मिलेगा। तो इसमें यानी कि आपका जो ए वाला ऑप्शन है और आपका सी वाला ऑप्शन है, यानी कि आप डी वाले ऑप्शंस को यहाँ पे मतलब कि चूज कर सकते हो एज ए करेक्ट ऑप्शन। तो आपका ए एंड सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवी को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, यानी कि टू विच किंगडम्स किंग डेट द मगध एम्परर बिंबिसार सेंड टू हिज रोयल फिजिशियन जीवा फॉर ट्रीटमेंट। तो ये जो ट्रीटमेंट के लिए यानी भेजा गया था, ये जो आपको देखने मिलेगा यानी किसको भेजा था, ध्यान रखिएगा, तो अवंती को। तो इसमें जो ये जो थे यानी कि जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पूछा था ना, जो राजवैद्य जीविक थे, तो ये कौन थे, तो अवंती इसमें आपका देखने मिलेगा, राइट ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, विच वॉज द ओनली महाजनपद अमॉन्ग द 16 लोकेटेड इन द साउथ इंडिया। तो ये जो आपको देखने में मिलेगा यानी साउथ इंडिया के अंदर, तो ध्यान रखिएगा वो अश्मक देखने को मिलेगा। कौन सा, अश्मक, अश्मक। तो इसमें आपका ऑप्शन अश्मक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो पांचाल ये गलत हो गया, अवंती ये गलत हो गया, तो अश्मक आपको देखने को मिलेगा, यानी कि देखो डी वाले ऑप्शन में आपका यहाँ देखने को मिलेगा, तो आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल को भारतीय इतिहास में किस मतलब किसकी संज्ञा दी जाती है। इन इंडियन हिस्ट्री द महाजनपद पीरियड इज नोन एज, सो महाजनपद पीरियड को यानी क्या बोला जाता था, तो ध्यान रखिएगा, तो इसे हम द्वितीय नगरीकरण, इट मीन्स सेकंड अर्बनाइजेशन के नाम से यानी कि जाने जाते थे। महाजनपद काल को यानी कि भारतीय इतिहास में क्या बोला जाता था, यानी कि सेकंड अर्बनाइजेशन, इट मीन्स द्वितीय नगरीकरण। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन सा महाजनपद जो कि आपका जयपुर इट मीन्स राजस्थान में है, सो विच महाजनपद इज करंटली लोकेटेड इन जयपुर राजस्थान। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा वो मत्स्य देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो जो कि महाजनपद पूछा वो कौन सा है, मत्स्य है। तो आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालाशोक को प्राणों में क्या कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा कालाशोक को प्राणों में यानी क्या कहा जाता था, तो काकवर्ण, उसे क्या कहा जाता था, यानी कि काकवर्ण। यानी जो काला शोक है ना वो आपका ऑप्शंस में देखने में लगा, काकवर्ण उसको बोला जाता था। तो आपका यहाँ पे देखो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानी इतिहासकारों ने धनानंद को क्या नाम दिया था, यानी व्हाट द नेम डिड ग्रीक हिस्टोरियंस गिव टू अ धनानंद। सो धनानंद को यानी क्या नाम दिया था, इसमें जो आपको देखने में मिलेगा यानी उसका जो नाम था, तो ध्यान रखना ये अग्रमीज, ठीक है। इसमें आपका यानी कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला, अग्रमीज के मतलब नाम दिया था एज यानी कि यूनानी इतिहासकारों ने धनानंद को एज ए ग्रीक जो हिस्टोरियंस थे, ठीक है, जो ग्रीक आपको हिस्टोरियंस देखने को मिलेंगे, तो उन्होंने इसका जो नाम दिया था अग्रमीज। इसमें आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को यानी कि वृषल इट मीन्स कुलीन कहा गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज अ चंद्रगुप्त मौर्य रेफर टू एज द वृषला, यानी कि जो कि आपके लो बोन कंडीशन में कुलीन यानी कि बोला गया। तो ये जो आपको देखने मिलेगा यानी कि मुद्राक्ष, ठीक है। सो इसमें आपका जो ऑप्शन है यानी कि बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये मुद्राक्ष आपको देखने मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य शासक सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन देखने मिलेगा, ठीक है। इन विच एडिक्ट ऑफ द मौर्यन रूलर एम्परर अशोका इज इन्फॉर्मेशन अबाउट द कलिंग वॉर फाउंड। तो ये जो थे देखने मिलेंगे यानी कि आपको जो 13वें शिलालेख है उसमें आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। जो आपका ये कह सकते हैं जो 13वें शिलालेख थे ना उसमें आपको इनके ये देखने मिलेंगे ये मौर्य शासक जो सम्राट अशोक थे इनकी यानी कलिंग युद्ध की जो जानकारी मिलती है वो आपको 13वें शिलालेख में देखने मिलेगी। इट मीन्स 13 जो रॉक एडिक्ट था इसके अंदर, ठीक है, 13 रॉक एडिक्ट के अंदर। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका जो ऑप्शन है देखो 13 देखने मिलेगा, चेक करो कहाँ पे 13, देखो आपको डी वाले में देखने मिलेगा यानी कि 13 रॉक एडिक्ट, इसमें आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंडिका नमक पुस्तक के जो लेखक देखने मिलेंगे यानी कि कौन थे। तो अच्छा इसका आप आंसर देना कमेंट में कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, यानी कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम इंडिका। देखो काफी इजी क्वेश्चन, आप आंसर दे सकते हो। तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन होगा आप कमेंट में दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। यानी कि इंडिका नामक के जो ऑथर हैं वो यानी कौन थे, आप कमेंट में आंसर देना इस क्वेश्चन का 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन प्रांत एवं उनकी जो राजधानियां का जो आपको मतलब राजधानी आपको सम्मिलित करनी, यानी एक तरफ आपको प्रांत देखने मिलेंगे और एक तरफ आपको यानी कि उनकी जो कैपिटल है मीन्स राजधानी देखने मिलेंगी, ये आपको मैच करनी है, ठीक है। तो ये जो आपके दी हुई है यानी कि एक साइड लेफ्ट साइड में आपके जैसे कि यहाँ पे दी हुई है, ये जो उत्तरापथ की यदि हम बात करें तो उत्तरापथ है,
तो ये इसकी जो राजधानी क्या है आपके यहाँ पे देखो, उत्तरापद की आपको तक्षशिला देखने को मिलेगी, यानी कि ए की यहाँ पे 1 देखने को मिलेगी। आप एक बार ऑप्शन चेक करो, क्या ए का 1 है किसी में? देखो ए का 1 आपको सी वाले में देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं है ए का 1, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो देखो हमने एक ही ऑप्शन से सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन यानी कि सी वाला करेक्ट हो जाएगा। और देखो वैसे भी आपके सारे ऑप्शन देखो सीक्वेंस में है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि सभी के सभी एक दूसरे के सामने ही लिखे हुए हैं। यानी उत्तरापद की आपकी हो गई यानी कि तक्षशिला, ठीक, और आपकी दक्षिणापद की हो गई ये सुवर्णगिरी, यानी जो कि ये प्रांत देखने मिलेंगे ना, इधर इधर साइड में आपके प्रांत लिखे हुए हैं, और इधर साइड में आपकी उनकी जो कैपिटल से इट मीन्स राजधानी देखने मिलेंगी। और अवंती की आपकी उज्जैन होगी, और कलिंग की आपकी यानी कि तोशली होगी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सी वाला ही यहाँ पे करेक्ट देखने को मिलेगा। कौन सा वाला ऑप्शन है आपको? सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार को जैन ग्रंथों में किस नाम के मतलब किस नाम से जाना गया है? तो ये जो आपको देखने मिलेंगे यानी व्हाट नेम इज बिंदुसार नॉन इज जैन टेक्स्ट। सो ध्यान रखिएगा, सो जैन टेक्स्ट में यानी किस नाम से जाने जाते थे? वो सिंहेशन। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कि यहाँ पे ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो कि आपका सुदर्शन झील का जो निर्माण यानी करवाया था, यानी कि वो किसने करवाया था? यानी कि ये हु कंस्ट्रक्टेड द सुदर्शन लेक ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये जो किया था यानी किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा इसमें आपके ये पुष्प गुप्त के द्वारा किया गया था। इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक को किस अभिलेख में यानी कि बुद्ध शाक्य कहा गया है? इन विच द इनक्रिप्शंस इज द एम्परर अशोक कॉल्ड बुद्ध शाक्स। तो ये जो आपको देखने में मिला किसमें कहा गया था? ध्यान रखिएगा, तो माश की अभिलेख के अंदर कहा गया। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का जो प्रचार करने हेतु यानी श्रीलंका में यानी किन बुद्ध भिक्षुओं को भेजा था? तो ये जो आपको देखने मिलेंगे यानी किसको भेजा था, जो आपको इसमें बौद्ध भिक्षु जो देखने मिलेंगे यानी बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु, एक तो आपको महेंद्र देखने मिलेंगे और आपके संघमित्रा, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक तो आपके इसमें महेंद्र देखने मिलेंगे, एक महेंद्र थे और एक आपके संघमित्रा यानी कि संघमित्रा। आप एक और ऑप्शन चेक कीजिए क्या है किसी में। देखो आपको सी वाले में देखने मिलेगा महेंद्र एवं संघमित्रा, ठीक है, आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य द्वारा जो कि आपका रचित अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत में यानी कौन सा अंग शामिल नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सप्तांग थ्योरी ऑफ द अर्थशास्त्र रिटन बाय द कौटिल्य, ठीक है। तो ये जो आपको देखने मिलेगी यानी कि वो कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें आपको यानी कृषक देखने मिलेगा यानी कि डी वाला, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों में, ठीक है, अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम जो कि आपके ये टी फैंथलर ने किस अभिलेख की खोज की थी? यानी विच वॉज द फर्स्ट इनक्रिप्शन डिस्क्राइब्ड बाय द टी एम्थलर, ठीक है, इनका जो नाम देखने मिलेगा टी एफ थलर देखने मिलेगा। तो अमंग द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक, तो इसमें जो आपको देखने मिलेगा यानी किसकी खोज की थी? तो ये आपको बताना, तो ध्यान रखिएगा तो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के अंदर जो आपको देखने मिलेगा यानी कि मेरठ लेक, तो दिल्ली के अंदर जो मेरठ पिलर्स आपको देखने मिलेंगे, इसमें आप राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार ने उज्जैनी यानी कि उज्जैन का राज्यपाल किसे नियुक्त किया था? यानी होम डिड बिंदुसार अपॉइंट एज द गवर्नर ऑफ द उज्जैन। तो गवर्नर ऑफ द उज्जैन जो इसमें किया था यानी किसको किया था? तो ध्यान रखिएगा अशोक को, ठीक है, इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है बी वाला आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के किस लघु स्तंभ लेख को रानी का लेख भी कहा जाता है? विच माइनर पिलर एडेक्ट ऑफ द अशोक इज आल्सो कॉल्ड द क्वीन एडेक्ट्स, ठीक है, क्वींस एडेक्ट। तो ये जो इसमें आपको देखने मिलेगा वो कौशाम्बी अभिलेख आपको देखने मिलेगा, ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख को यानी कि एज अ क्वीन एडेक्ट कहा जाता था। तो ये कौन सा था यानी कि आपको ध्यान रखिएगा कौशाम्बी अभिलेख। तो आप एक और ऑप्शन में चेक करो क्या कौशाम्बी अभिलेख है इसमें हमारा, 1 सेकेंड, कौशाम्बी अभिलेख देखो आपको इसमें बी वाले ऑप्शन में आपको देखने मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, तो आपको कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन में राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित करने वाला जो अधिकारी था यानी कौन था? हु वॉज द ऑफिसर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिजर्विंग रोयल डॉक्यूमेंट्स इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशंस। तो इसमें जो आपको देखने मिलेगा यानी वो किसके द्वारा यानी किया जाता था? तो इसमें जो आपको देखने मिलेगा यानी कि ध्यान रखिएगा प्रयास था, ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन यानी कि सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शासन के 13वें वर्ष में जो धम्म महापात्र की जो नियुक्ति की देखने को मिलती है वो आपको किस शिलालेख में देखने को मिलेगी? इन विच रॉक एडिक्ट इज द अपॉइंटमेंट ऑफ द धम्म महामात्रास इन द 13th ईयर ऑफ द अशोक रीजन्स मेंशन। तो ये आपके जो 5वें अभिलेख थे, तो ध्यान रखिएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा यानी कि 5th रॉक एडिक्ट के अंदर, ठीक है, किसमें?
5th रॉ कैरेक्टर में। तो यहाँ पे 3rd दिया हुआ है, यहाँ पे 11th, ये दोनों रॉन्ग हो चुके हैं आपके ऑप्शन। तो 5th यानी कि आपका डी वाला में देखने को मिलेगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में मुद्राओं को जांचने वाला जो अधिकारी कहलाता था, यानी कि वो क्या कहलाता था? मौर्य काल में जो मुद्राओं को जांच करता था, यानी जिनकी द ऑफिसर्स हु इंस्पेक्टेड कॉइन्स ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड्स वाज कॉल्ड। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मौर्य काल में जो जांच करते थे तो वो रूपदर्शक, ठीक है, रूपदर्शक, ठीक है, वो जो थे इसमें आपके रूपदर्शक देखने को मिलेंगे, यानी जिनको रूपदर्शक कहते थे मौर्य काल में, जो कि मुद्राओं की जांच करते थे। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉज द फाउंडर्स ऑफ द, ये देखने को मिलेगा यानी कि सतवाह डायनेस्टी के जो फाउंडर्स हैं, यानी कि कौन थे? तो इसमें जो आपको ये देखने को मिलेगा यानी सतवाह डायनेस्टी के फाउंडर्स, तो इसमें सीमुक देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? यानी भारत का जो आइंस्टीन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? आइंस्टीन ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, तो नागार्जुन को कहा जाता था, ठीक है, नागार्जुन। तो भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता था? नागार्जुन। आप एक और ऑप्शन चेक करो, तो देखो आपको बी वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा नागार्जुन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति का जो निर्माण यानी किस शैली में हुआ था, यानी इन विच स्टाइल वाज द फर्स्ट स्टैच्यू ऑफ द गौतम बुद्ध बुल्ट। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा जो शैली थी, ये मथुरा शैली आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती का जो लेखक था वो कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ द समुद्रगुप्त प्रयाग प्रस्ती। तो इसमें जो ऑथर्स थे वो ध्यान रखिएगा वो कौन थे? तो इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे वो हरिशेन जी देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? यानी कुमार देवी वॉज द वाइफ ऑफ द विच गुप्त रूलर। तो इसमें जो पत्नी देखने को मिलेगी वो किसकी थी? ध्यान रखिएगा जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनकी देखने को मिलेंगी। इसमें आपकी राइट ऑप्शन यानी कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य में किस शासक को यानी कि लिच्छवी दोहित्र कहा गया, यानी विच रूलर इन द गुप्ता एम्पायर हैज बीन कॉल्ड लिच्छवी दाहित्र। तो ये जो आपको देखने को मिलेंगे यानी लिच्छवी दाहित्र, तो ये समुद्रगुप्त को बोला गया है। इसमें आपका ऑप्शन यानी कि डी वाला आपको सही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की किस गुफा में महात्मा बुद्ध के महाविनिष्क्रमण का अंकन दिखाई पड़ता है, यानी इन विच केव ऑफ द अजंता इज द डिपिक्शंस ऑफ महात्मा बुद्धाज महाविनिष्क्रमण, ठीक है, जिसे मतलब किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना ग्रेट डिपार्चर। तो ये जो था ग्रेट डिपार्चर, ये आपको किस में देखने को मिलेगा? तो इसमें यानी गुफा संख्या जो देखने को मिलेगी आपको कौन सी देखने को मिलेगी? तो ध्यान रखिएगा, तो इसमें गुफा संख्या 17 देखने को मिलेगी। इट मीन केव नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त राजाओं के खिलाफ कौन सी नीति अपनाई थी, यानी विच पॉलिसी डिड समुद्रगुप्त एडप्ट अगेंस्ट द किंग्स ऑफ आर्यवर्त। तो ये जो पॉलिसी यानी कि उन्होंने अपनाई थी, तो ये जो आपको देखने को मिलेगी वो थी यानी कि ये प्रशबोधरण नीति, यानी इट मीन्स प्रशबोधरण पॉलिसी आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसमें राइट ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद में 89 कि गुप्तकालीन तेंगवा गांव जबलपुर का मंदिर किस देवता को समर्पित है, यानी टू विच डेटी इज द गुप्ता एरा टेम्पल इन तेगवा। तो इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे तो ध्यान रखिएगा वो विष्णु भगवान को यानी कि आपको देखने को मिलेंगे। किसको? विष्णु भगवान को। तो इसमें आपका यानी कि विष्णु भगवान देखने को मिलेंगे ऑप्शन में। तो आप चेक करो कहाँ पे हमारे विष्णु भगवान जी। तो देखो विष्णु भगवान जी हमारे बी वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किस गुप्त शासक ने के शासन काल में हुआ था, यानी इन हुज रीजन वाज द सुदर्शन लेक इन रिकंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा यानी वो किस पीरियड में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सुदर्शन झील का जो यानी कि वो किया था, यानी कि तो ये कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा ही था क्या? 1 सेकंड एक और क्वेश्चन को चेक कीजिए। सॉरी, कुमारगुप्त प्रथम नहीं था, इसमें आपका ये ए गलत हो जाएगा बाय मिस्टेक। इसमें स्कंदगुप्त आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण हुआ था यानी जो गुप्त शासक थे तो ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में होता, ठीक है, ना कि कुमारगुप्त। यहाँ पे देखो गलती से ये ए वाला हो गया था, आपको यहाँ पे बी आपका सही देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आपका जो ऑप्शन है वो बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रान नामक चीनी यात्री ने किस गुप्त शासक के समय यानी कि भारत की यात्रा की थी, यानी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द विच गुप्ता रूलर डिड द चाइनीज ट्रेवल फैक्शन विजिट इन इंडिया। तो इसमें जो देखने को मिलता है यानी कि जो कि फ्रान नामक चीनी यात्री था, तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी कि कह सकते हैं इसके समय में ही यानी कि जो ये था चीनी यात्री, इसने यानी कि यात्रा की थी किसकी? भारत की। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि नालंदा बौद्ध विहार की जो स्थापना आपको देखने को मिलती है वो किस गुप्त शासक के काल में हुई थी, यानी नालंदा बौद्धिस्ट विहार वॉज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द विच गुप्ता रूलर। तो ये जो आपको रूलर देखने को मिलेगा वो कुमारगुप्त प्रथम देखने को मिलेगा इसमें, यानी कुमारगुप्त प्रथम। तो आप एक बार चेक करो ऑप्शन में क्या कुमारगुप्त प्रथम है कहीं पे, तो ये आपको डी वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा कुमारगुप्त प्रथम, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुमिलित है, यानी कि आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो यानी कि वो इनकरेक्टली मैच है। तो एक तरफ आपको पुस्तक के बारे में दिया हुआ, पुस्तक के नाम है, और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं, ठीक है। तो आपको मिसमैच बताना है, इट मीन जो गलत यहाँ पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले मुद्राक्ष की यदि हम बात करें तो ये क्या इसके जो लेखक देखने को मिलेंगे क्या वो विशाख दत्त हैं, तो आपको यहाँ पे सही देखने को मिलेंगे। क्या चंद्र व्याकरण की यदि हम बात करें तो क्या ये आपके ये चंद्र गोविंद देखने को मिलेंगे, ये भी यहाँ पे सही है आपका, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई थी। क्या मालविका मित्र की यदि हम बात करें क्या ये अमर सिंह के द्वारा की लिखी गई, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कुमार संभव की यदि हम बात करें तो ये कालिदास जी के द्वारा लिखी गई, तो ये भी आपको सही देखने को मिलेगा कि इनके द्वारा लिखी गई थी। अच्छा, आप इसका भी आंसर देखो कमेंट में बताना कि जो मालविका मित्र जो आपको ये देखने को मिलेगी पुस्तक, इसके जो लेखक थे इट मीन ये कौन थे, यहाँ पे ये तो गलत है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, इसके जो ऑथर हैं वो कौन थे, इसका आंसर आप कमेंट में देना। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कि सी हो जाए, क्योंकि उसने पूछा क्या ऐसे मिले थे, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा पंचायन शैली का प्राचीनतम उदाहरण है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पंचायतन स्टाइल एमंग द गुप्ता एरा टेम्पल्स। सो गुप्ता एरा टेम्पल्स में जो आपको देखने को मिलेगा वो ये आपको देखने को मिलेगा देवगढ़ का, यानी कि दशावतार मंदिर, ठीक है, दशावतार टेम्पल ऑफ द देवगढ़। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि बी वाला आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 कि गुप्त काल में सेना का जो मुख्य सेनापति होता था, यानी कि द चीफ कमांडर ऑफ द आर्मी इन द गुप्ता पीरियड, तो इसमें जो यानी कि ये होते थे वो ध्यान रखेगा, यानी कि चीफ कमांडर वो होते थे यानी कि महाबली लाधिकृत, ठीक है। इसमें कौन होते थे, तो महाबली लाधिकृत आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक बार ऑप्शन चेक कीजिए। सो महाबली लाधिकृत आपका पहले वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो दी जाने वाली यानी कि कर मुक्त भूमि देखने को मिलती है, यानी किस नाम से जानी जाती थी, ठीक है, कर मुक्त भूमि जो देखने को मिलती थी वो किस नाम से जानी जाती थी, तो ध्यान रखिएगा वो आपके अग्रहार के नाम से जानी जाती थी। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है यानी कि सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुप्त साम्राज्य की जो राजभाषा देखने को मिलती है यानी वो क्या थी, तो इसमें जो राजभाषा थी इनकी, तो ध्यान रखिएगा वो उनकी राजभाषा थी यानी कि संस्कृत। गुप्त साम्राज्य की कौन सी थी, संस्कृत। तो इसमें आपको ऑप्शन में संस्कृत देखने को मिलेगा, पहले में हिंदी ये गलत हो गया, यहाँ पे प्राकृत, यहाँ पे पाली, तो बचा कौन सा, संस्कृत ही होगा, ठीक है। आपका यहाँ पे ऑप्शन यानी कि डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा विद्वान यानी कि 9 रत्नों में शामिल नहीं था, यानी विच स्कॉलर वाज नॉट इन इंक्लूडेड अमंग दी नवरत्नस, इट मींस 9 जेम्स, जिसमें बोला गया कि इन द कोर्ट ऑफ द चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसमें जो आपको देखने को मिलेंगे जो शामिल नहीं थे ये कौन थे, यानी कि आर्यभट्ट, ये जो थे शामिल नहीं थे ये कौन थे, आर्यभट्ट आपको देखने को मिलेंगे, आर्यभट्ट। तो एक बार आप ऑप्शन चेक कीजिए, तो आपको सी वाले ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी, हु फाउंडेड द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ कल्याणी। तो इसमें जो आपको देखने मिलेंगे वो तेलप द्वितीय देखने मिलेंगे, तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है यानी कि बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन, क्योंकि कल्याणी की जो चालुक्य वंश की स्थापना की थी वो किसके द्वारा की थी, तो तेलप द्वितीय के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100 कि मिताक्षरा नामक ग्रंथ की जो रचना की थी वो किसने की थी, यानी हु कंपोज द टेक्स्ट नेम मिताक्षरा। तो ये जो की थी किसके द्वारा की थी, तो ध्यान रखिएगा विज्ञानेश्वर, ये जो थे यानी कौन थे, विज्ञानेश्वर। तो आप ऑप्शन चेक कीजिए क्या है इसमें, तो आपको देखो पहले वाले में ही देखने को मिलेगा विज्ञानेश्वर, तो आपका यानी कि यहाँ पे ए वाला हो जाएगा, 1 सेकेंड, यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर का जो निर्माण था वो किस पल्लव राजा के द्वारा करवाया गया था, यानी विच पल्लव किंग बिल्ट द मोनोलिथिक एकाशमक टेम्पल ऑफ द महाबलीपुरम। तो ये जो किया गया था यानी किसके द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखें जो नरसिंह वर्मन प्रथम देखने मिलेंगे इनके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 कांची के कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण आपको देखने को मिलेगा वो किस पल्लव शासक ने करवाया था, यानी विच पल्लव रूलर बुल्ट द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कंचीपुरम।
ठीक, कांचीपुरम ये जो देखने को मिलेंगे यानी कांचीपुरम वाला, तो ये यानी कि वो जो मतलब निर्माण किया था ये इसमें पूछा वो पल्लव शासक, क्योंकि जो वो कौन पल्लव शासक थे, तो पल्लव शासक के बारे में पूछा था यानी कौन थे, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपके नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, यहाँ पे नरसिंह नर्मन द्वितीय ध्यान रखिएगा। देखो इस तरह क्वेश्चन बच्चे ये गलती कर देते हैं प्रथम और द्वितीय में, यानी कि जो आपके ये फर्स्ट और सेकंड है, तो नरसिंह प्रथम द्वितीय के द्वारा किया गया था, यानी कि प्रथम के द्वारा नहीं द्वितीय के, तो इसमें आपका ऑप्शन है यहाँ पे डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल वंश का संस्थापक यानी कौन था, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी, तो चोला डायनेस्टी का जो आपको फाउंडर देखने मिलेगा वो कौन था, यानी विजयालय, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंजौर का प्रसिद्ध राजेश्वर या इसे हम कह सकते हैं वृद्धेश्वर मंदिर, ठीक है, राजेश्वर या हम ये कह सकते हैं वृद्धेश्वर मंदिर का जो निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था, यानी कि विच चोला रूलर बुilt द फेमस राजेश्वर, इट मीन्स वृद्धेश्वर टेम्पल ऑफ द तांजोर, तो ये जो आपको देखने मिलेगा यानी कि टेम्पल ऑफ तांजोर यानी कि किसने कराया था, तो विजयमाल सॉरी इसमें जो देखने मिलेगा यानी कि चोला रूलर्स के द्वारा किया गया था ना इसमें, तो चोला रूलर्स जो थे यानी कि वो कौन थे, यानी काफी प्रसिद्ध जो आपको तांजोर देखने मिलेंगे, तो ये राजराज प्रथम देखने मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपका यानी कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, यानी व्हाट वाज द मेन फीचर्स ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन, तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपको यहाँ पे मुख्य विशेषता देखने मिलेगी यानी वो क्या थी, क्या उनकी जल स्वशासन थी, तो ये तो नहीं थी उनकी, क्या आपकी उनकी एएस गवर्नेंस इट मीन्स क्या वायु स्वशासन थी, ये भी नहीं देखने को मिलेगी, क्या उनकी मतलब कि स्थानीय स्वशासन देखने को मिलेगी, तो उनकी स्थानीय स्वशासन ही थी, इट मीन्स उनकी लोकल सेल्फ गवर्नेंस देखने को मिलेगी जो मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला गलत हो गया, ऑल ऑफ सारी तो नहीं है, केवल आपको सही सी वाले ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल राजवंश में किस शासक ने यानी कि सर्वप्रथम सोने के कह सकते हैं सिक्के चलाए थे, यानी विच रूलर इन दी चोला डायनेस्टी फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स, सो गोल्ड कॉइन्स जो मतलब किसके द्वारा यानी चलाए गए थे, तो इसमें जो चलाए गए थे वो किसके द्वारा, यानी उत्तम चोल के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका ऑप्शन यानी कि बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए दिल्ली सल्तनत के राजवंशों को उनके कालक पर अनुसार में व्यवस्थित कीजिए, यानी अरेंज द डायनेस्टीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत गिवन बिलो इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो अक्सर एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के बेसिस पे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये इनका जो ऑर्डर है वो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में आपको अरेंज करना है, यानी कि इनको कह सकते हैं सुव्यवस्थित तरीके से आपको अरेंज करने हैं। इनका जो यहाँ पे देखने में मिलेंगे दिल्ली सल्तनत के कुछ राजवंशों के बारे में आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो सबसे पहले राजवंश इसमें देखने को मिलेगा यानी वो कौन सा था, एक बार ऑप्शन चेक कीजिए। ठीक है, कौन टोटल ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे यही एक आपका तुगलक है, यहाँ पे सैयद है, गुलाम है, लोधी है, खिलजी है, तो सबसे पहले आपको कौन सा देखने मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपका गुलाम वंश देखने मिलेगा। ठीक है, नंबर्स डाल देते हैं हम यहाँ पे, ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में एरर हो गया, वो नंबर्स डालने नहीं ध्यान रहे। ठीक है, कोई नहीं, हम आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये पहला वाला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो सबसे पहले आपका गुलाम वंश देखने मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो देखने मिलेगा यानी कि ये खिलजी वंश, तीसरे के बाद आपका पांचवा हो जाएगा। उसके बाद में आपका तुगलक वंश देखने मिलेगा यानी कि पहला वाला, फिर उसके बाद में आपका सैयद वंश देखने मिलेगा यानी कि दूसरा वाला, और लास्ट में आपका बचेगा कौन सा, यानी कि जो कि हमारा लोधी वंश है। ठीक है, तो आपका जो वो बनेगा यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस वो 3, 5, 1 to 4, आप एक बार चेक करो ऑप्शन में, यानी 351, 24, 351, 24, देखो आपको लास्ट वाले में देखने मिलेगा यानी 3, 5, 1 to 4, यानी 3, 5, 1 to 4 आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो प्रथम महिला शासिका देखने मिलेगी वो कौन थी, देखो काफी इजी क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान देखने मिलेंगी जो कि यानी कि भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ठीक है, देखो ये ना एक इकलौती ऐसी शासिका थी जो कि पुरुषों की भांति यानी कह सकते हैं वेशभूषा धारण करती थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान यानी कि गुलाम वंश से संबंधित नहीं था, कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स वाज नॉट रिलेटेड टू द स्लेव या ममलूक डायनेस्टी, तो इसमें जो आपको देखने मिलेगी यानी कि वो कौन थे जो कि मतलब कि सुल्तान, वो कौन सा सुल्तान था जो कि गुलाम वंश से संबंधित नहीं था, तो उसमें जो आपको देखने मिलेगा इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी देखने मिलेगा जो कि गुलाम वंश से संबंधित नहीं था, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 की आगरा नगर की स्थापना यानी किसने की थी, यानी हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा, तो ये जो आपको देखने मिलेंगे सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी, यानी कि ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा किसके द्वारा की गई थी, तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है, सिकंदर लोदी।
तो आप ऑप्शन में चेक कर सकते हो। तो सिकंदर लोदी यानी कि ए वाले में, उसमें सी बी वाले में आपको देखने मिलेगा, ठीक है, सिकंदर लोदी। आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, यानी विच रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ द आयरन एंड ब्लड। तो ये जो मतलब ये लौह एंड रक्त की नीति जो अपनाई थी, किसने अपनाई थी, तो इसमें बलबन आपको देखने मिलेगा। इसमें मतलब ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के बचपन का नाम यानी कि अली गुरशप था, यानी विच रूलर्स चाइल्डहुड नेम्स वाज अली गुरशप, यानी बचपन का नाम जो था यानी वो कौन सा शासक था जिसका नाम अली गुरशप था, तो अलाउद्दीन खिलजी का आपको देखने मिलेगा यहाँ पे अली गुरशप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक मतलब कि फारसी भाषा यानी कि गुल्लुखी नाम से कविताएं लिखता था, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स यूज्ड टू राइट पोएम्स इन अ पर्शियन अंडर द नेम गुल्लुखी। तो ये जो आपको शासक देखने में लगा यानी कि जो कि आपका गुल्लुखी के लिखता था इसमें, यानी गुल्लुखी कविताएं, तो ये आपका सिकंदर लोदी ही देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन था वो, सिकंदर लोदी। तो आप एक और चेक करो ऑप्शन में सिकंदर लोदी है क्या कहीं। देखो ए में तो ये फिरोज तुगलक ये गलत हो गया, इब्राहिम लोदी गलत हो गया, बलबन गलत हो गया, तो बचा कौन सा, डी वाला। तो आपका डी सिकंदर लोदी ही देखने को मिलेगा। और देखो आपको ना ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी इसकी पार्ट 1 की, जो हमने इंडियन पॉलिटी की यानी कि मैराथन डिस्कस करी थी 2 पार्ट में। एक पार्ट में हमने 128 क्वेश्चन डिस्कस करे थे पहले वाले पार्ट में, और दूसरे वाले पार्ट में भी हमने 128 क्वेश्चन डिस्कस करे थे, और वो काफ़ी आपके मतलब एग्जाम के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन डिस्कस करे थे। अगर किसी मतलब कि बच्चे ने वो आप क्लास नहीं देखी हो तो आप प्लीज़ उन क्लासेस को जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये हमारे इंडियन हिस्ट्री की ये पार्ट फर्स्ट आपको क्लास देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आज हम यानी कि 116 यानी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारे मतलब अब हम 114 पे चल रहे हैं, 2 क्वेश्चन और अभी हमारे बचे हुए हैं, जो बाकी क्वेश्चन होंगे हमारे 116, यानी इसमें हमारे 116 की पार्ट सेकंड लेके आएंगे, और ये आपका यहाँ पे आज का पार्ट फर्स्ट हो जाएगा। सो इसका पीडीएफ यानी कि आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। सो आपको से जो क्वेश्चंस में पूछा कि प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के बारे में यानी कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। तो ये जो थी यानी कि दिल्ली अभी दूर है यानी दिल्ली इज स्टिल फार अवे, ये जो बात बोली गई थी यानी कि ये एक काफी फेमस सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो इनको मतलब कि जो बोला गया था यानी कि प्रसिद्ध जो सूफी संत थे ना निजामुद्दीन औलिया, यानी किस शासक ने मतलब कि इनके बारे में यानी ऐसा कहा था। तो ये जो आपको देखने मिलेंगे यानी कौन था, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो ये बात बोली गई थी ये कौन थे, तो अब इसमें ये गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये जो थे गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ये बात बोली गई थी। ठीक है, कि दिल्ली अभी दूर है। तो आपका इसमें आप ऑप्शन जो कौन सा यानी कि ए वाला आपको यहाँ पे सही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस गुलाम वंश के शासक ने मतलब लाहौर के स्थान पर यानी कि दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। इट मीन्स विच रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी मेड दिल्ली कैपिटल इंस्टेड लाहौर। तो इसमें जो आपको ये देखने मिलेगा यानी दिल्ली को मतलब एज लाहौर कर दिया था, मतलब कि दिल्ली को अपनी राजधानी मतलब बनाई थी लाहौर, तो ये इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ध्यान रखिएगा इल्तुतमिश के द्वारा। कौन था वो, इल्तुतमिश। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो देखने मिलेगा इल्तुतमिश। तो आप एक और ऑप्शन चेक कीजिए क्या इल्तुतमिश है किसी में ऑप्शन में, तो इल्तुतमिश आपका सी वाला ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। और आज की क्लास का देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है यानी कि 116, और हमने पार्ट फर्स्ट के ही अंदर यानी कि जो 116 क्वेश्चंस जो थे आपके एग्जाम के रेलेवेंट यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये आपके यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। सो प्लीज इसको देखिएगा जरूर एंड तक क्लास को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका कि दिल्ली सल्तनत के काल में सुल्तान बनने वाला एकमात्र भारतीय मुसलमान जो था वो कौन था, यानी हु वॉज द ओनली इंडियंस मुस्लिम टू बिकम सुल्तान ड्यूरिंग दी दिल्ली सल्तनत पीरियड। तो दिल्ली सल्तनत पीरियड में जो देखने को मिलेगा यानी कि दिल्ली सल्तनत काल में जो सुल्तान बनने वाला यानी एकमात्र भारतीय मुसलमान था। ठीक है, तो ये जो था यानी नसरुद्दीन खुसरो शाह आपको देखने को मिलेगा, यानी नसरुद्दीन खुसरो शाह। तो इसमें जो आपका यानी क्वेश्चन वो बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, नसरुद्दीन खुसरो शाह। सो ओवरऑल देखो हमने इस क्लास के अंदर आपके 116 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम रेलेवेंट हैं। और आप देखो इस क्लास को शुरू से लेके अगर आपको क्वेश्चंस नहीं समझ आए हो तो एक बार दोबारा से देखिएगा। ठीक है, और देखो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे उतना ही आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। ठीक है, सो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और क्लास को बार बार देखोगे तो आप उतने ही लंबे समय तक याद रख पाओगे अपने एग्जाम्स टाइम पे। सो ये थे हमारे आज के ओवरऑल यानी कि
116 क्वेश्चन, और बाकी जो हमारे नेक्स्ट 116 क्वेश्चन होंगे वो हम आपके पार्ट सेकंड में लेके आएंगे, यानी कि कल। सो रेडी रहेगा उस क्लास के लिए। सो दोस्तों, आज हमने ये इंडियन हिस्ट्री के 116 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये मैराथन क्लास यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। आप सब मेहनत करिए, डिसिप्लिन के साथ पढ़िए, सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, जय हिंद।